Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Tebo from E-Learning with Tanzila Tebo Academy. And as you know that this is the series of the art of essay writing. And in this series, you are being taught each and everything about essay writing in a extremely simple way, right? जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स होंगे वो व्हाट पर होंगे, लाइक व्हाट इज़ एन ऐसे, ऐसे होता क्या है, ऐसे के टाइप्स कितने हैं, ऐसे किस टाइप्स के आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, बी इट CSS और PMS। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि CSS एग्जामिनर रिपोर्ट जो होती है, इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। जो हमने डिस्कस किया, डिटेल में किया कि ऐसे क्या ब्लंडर करते हैं एस्पेरेंट जो वो फेल हो जाते हैं, और उसके साथ मैंने सॉल्यूशंस भी बताए थे जो एग्जामिनर ने हमें बताए गए हैं, उन्होंने हमें बताए थे, राइट, थ्रू रिपोर्ट, राइट। तो उसके बाद हमने बात की थी कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हर साल एक्सपेक्टेड होते हैं, वो हमने डिस्कस किया। फिर उसके डायमेंशंस को डिस्कस किया, नॉट जस्ट ओनली फॉर ऐसे राइटिंग बट फॉर ऑल सब्जेक्ट एज वेल ऑफ CSS, राइट। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि सब एस्पेक्ट कहाँ से होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया, आइडियाज़ कहाँ से कलेक्ट करें, ईच एंड एवरीथिंग वाज डिस्कस इन अ डिटेल। तो अगर वो आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो मस्ट वॉच दें। ठीक है, आज से जो लेक्चर स्टार्ट हुए हैं और ऑनवर्ड्स आएंगे वो तमाम होंगे हाउ पर। जैसे कि मैं कहूँ, हमने ये सीखा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि इंट्रोडक्शन होता क्या है, यहाँ पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ होते क्या हैं, कंक्लूजन क्या होता है, अब उनको लिखना कैसे है, हाउ टू राइट बेस्ट बॉडी पैराग्राफ। इन तमाम लेक्चर्स में जो अब आएंगे उनमें आप सीखेंगे हाउ, राइट। बट उससे पहले आ जाती है एक स्टेप, ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि लाइफ में ना, किसी भी आप लाइफ के किसी भी सिचुएशन में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वही डिफ़िकल्ट होता है। और अगर वही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट अच्छे से स्टार्ट हो जाए ना, तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी। तो ये आज की जो मैं आप ये जो लेक्चर है आपने पूरा देखना है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल दूं, एक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एस्पायरेंट्स हैं, वो कहते हैं हम 1 घंटा स्पेंड करने के बावजूद दे आर अनेबल टू मेक कंप्लीट आउटलाइन। व्हाई डज इट हैपन टू देम? ऐसा उनके साथ क्यों होता है? बट ऑन द अदर हैंड, कुछ ऐसे एस्पायरेंट हैं जो 20-25 मिनट्स में आपको कंप्लीट आउटलाइन बेहतरीन बना कर दे देते हैं। वो उनको ऐसा क्या पता है जो उनको नहीं पता, जिनको 1 घंटा लग जाता है फिर भी वो कंप्लीट आउटलाइन नहीं बना पाते। तो ये आज सब मैं बताने लगी हूँ इस लेक्चर में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू इट राइट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is the outline of today's lecture, that how to do brainstorming for an essay, step to do brainstorming and where to get ideas। देखें, आपने जब बहुत पढ़ लिया होता है ना, मैं इतना बताऊं, नॉलेज की कमी एस्पायरेंट को नहीं होती, ठीक है ना, बट उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको तरीके से चीज़ों को लेके चलना, उसकी लैकिंग होती है, तभी ये डिफरेंस आता है। अब देखें, मैं एक आपको बात बताऊं, जैसे कि आपने कहा एक टॉपिक है, आपने वो चूज़ कर लिया, ठीक है, आपने कहा कि ये दिस इज़ द टॉपिक, आई कैन राइट ऑन इट वेरी इजीली। फिर भी बच्चे स्टक हो जाते हैं, वाई? उनको आइडियाज़, देखिए मैं एक आपको बात बताऊं, आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है, CSS की मैं बात कर रही हूँ। 3 घंटे का टाइम होता है, उसमें आपने पूरा ऐसे लिखना होता है, जिसमें आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी होती है, एक रफ ड्राफ्ट भी बनाना होता है आउटलाइन का, फिर फाइनल बनाना होता है, फिर आपने 18 से 25 कह दें या 22 कह दें, 18 to 22 पैराग्राफ लिखने होते हैं, फिर कंक्लूजन लिखना होता है। ये तमाम चीज़ें आपने ऑलमोस्ट 3 आवर्स में करनी होती हैं, ठीक है ना। तो आइडियल जो टाइम है ना, 20-25 मिनट्स का है आपको फेयर आउटलाइन बनाने का। अब वो क्या, आप सोच रहे होंगे इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, आई एम गोना लेट यू नो। देखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने कैसे करनी है, वेयर टू गेट आइडियाज़ आपने कैसे करने। कोई टॉपिक है, लेट्स सपोज आई गिव एन एग्जांपल कि 2019 में आया था कि क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इज इट राइट? ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू।
ऑफ कोर्स इट इज़ राइट। तो अगर ये आपने सपोज एक टॉपिक चूज़ कर लिया, हाँ भाई ये इट इज़ फैक्ट कि क्लासरूम से ये बताया जा रहा है कि एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन पर है। तो बिल्कुल नेशन जो बिल्ड होती है वो एजुकेशन पे ही होती है, ठीक है ना। एजुकेशन होगी तो अवेयरनेस होगी, वोटिंग सही होगी, डेमोक्रेसी होगी, लॉ एंड ऑर्डर होगा, मीन्स एवरीथिंग, राइट। अब देखें, अगर ये टॉपिक आप चूज़ करते हैं, तो अगर आपको ये अपना स्टांस प्रूफ करना है कि भाई हाँ इट इज़ फैक्ट, क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, तो आपने आर्गुमेंट्स कैसे बिल्ड करने हैं। आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि देखें, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग लिखा, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपने ये जो तमाम में जो आपको कह दें तो पर्सपेक्टिव्स बताने लगी हूँ ना, तमाम के तमाम को आप बहुत गौर से देखिएगा। मैं तो ये कहूँगी जॉट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम सेइंग। देखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग को सबसे पहले आपने क्या करना है, ये तमाम के तमाम एस्पेक्ट लिख लेने, जिसमें हिस्टोरिकल आ गया, ठीक है, रिलीजियस आ गया, कल्चरल आ गया, पॉलिटिकल आ गया, सोशल आ गया, इकोनॉमिकल आ गया, साइकोलॉजिकल आ गया, बायोलॉजिकल आ गया, साइंटिफिकल आ गया, आईटी आ गया, जिसको हम डिजिटलाइजेशन भी कहते हैं। अब ऑन योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर आपने क्या करना, इन तमाम को लिखने के बाद, कि आपने ये तमाम के तमाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने जनाब जो ये तमाम जितने भी हैं सारे एस्पेक्ट को लिखने के बाद फिर आपने इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। बट एक मैं बात बहुत अहम बताती चलूँ, लाजमी नहीं कि हर टॉपिक इन तमाम एस्पेक्ट पे उतर रहा हो। अब जैसे मैं कहूँ क्लासरूम्स डिसाइड द नेशन ऑफ द डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें रिलीजियस का कोई उसमें पर्सपेक्टिव नहीं है, उसमें कह दें तो साइकोलॉजिकल का नहीं है, ठीक है, बायोलॉजिकल का नहीं है। साइकोलॉजिकल का अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपको इस बारे में सोचना होगा, बट मेरा ये ख्याल है, मानना है कि ये थोड़ा सा इरेलेवेंट हो जाएगा, फजूल में एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर हम साइकोलॉजिकल इसमें ऐड करेंगे। साइंटिफिकल है, आईटी है, योर ओन ऑब्जर्वेशन। अब काफ़ी ऐसे टॉपिक्स होते हैं उसमें आपकी ओन ऑब्जर्वेशन नहीं चलती है, ठीक है ना। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं उसमें आपकी ओन ऑब्जर्वेशन नहीं चलती। तो बहरहाल ये जो तमाम के तमाम है ना एस्पेक्ट जितने भी हैं, ठीक है ना, जितने भी हैं, लाइक सपोज लाइक 6, 7, 8, 9, 10, 11, जो 11 पर्सपेक्टिव हैं, ये आपने हमेशा किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करते हुए भी ना आपने ये 11 के 11 ज़रूर लिखना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, फिर वही बात है, लाजमी नहीं कि हर टॉपिक इस चीज़ को फॉलो करे, ये बात हमेशा जहन में रखिएगा। कुछ ऐसे, ये खुद से एक टॉपिक है जिसे मैं बता रही हूँ कि क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को नहीं इसको प्रेफर करेगा, इसका कोई टच देने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो मैं बता रही हूँ कि ये तमाम इधर से आप आइडियाज़ लेंगे, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, कल्चर, पॉलिटिकल, चाहे वो कॉजेज़ हों, चाहे वो इम्पैक्ट्स हों, ठीक है, ये तमाम के तमाम आप इधर से आइडियाज़ ले सकते हैं। यानी आपको एक डायरेक्शन मिल गई। जो मैं कह रही हूँ ना 20-25 मिनट्स में जो आउटलाइन बना लेते हैं, वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि फ़ौरन से जनरेट हो जाती हैं। ये तमाम को आपने एक सर्कल सा बनाना है, जैसे मैंने ये दिया हुआ है, आप इससे आइडिया ले सकते हैं। ये तमाम सर्कल का बनाने के बाद फिर आपने फ्री राइटिंग स्टार्ट कर लेनी। फिर जो कुछ भी आ रहा है ना आपके माइंड में, आपने ये नहीं सोचना क्या गलत क्या सही, कुछ भी आ रहा है जस्ट कीप राइटिंग, उसको प्रिपेयर आप बाद में करोगे। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, ये 2019 में CSS में आया था। अब देखें, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि देखें, इसका जो क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन है, आप स्टांस ले रहे हैं, हाँ जी इट्स ट्रू, इट्स फैक्ट, तो ये कैसे है। अब वो ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट करेंगे, आपके स्टांस को सपोर्ट करेंगे। देखें, पॉलिटिकल फैक्ट्स, आपने यहाँ पॉलिटिकल लिखा, ठीक है, पॉलिटिकल ये रहा, ठीक है ना, जो मर्जेंडा कलर ऑरेंज के बाद है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल इसमें आपका आएगा ही आएगा, पॉलिटिकल फैक्ट्स, क्योंकि नेशन डिसाइड करती है वो कैसे। देखें, आप डेमोक्रेसी, आप में अवेयरनेस होगी वोटिंग की, किसको वोट देना है किसको नहीं देना, तो ये डिसाइड ही तो हम कर रहे होते हैं फ्यूचर, ठीक है ना। फिर सोशल फैक्ट्स आ जाता है
अब वो सोशल फैक्ट्स क्या होता है, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स आ जाता है। ये तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके स्टांस को सपोर्ट करेंगे। अब देखें और एग्जाम्पल के तहत मैं और डिफाइन करती हूँ। पॉलिटिकल फैक्ट्स क्या हैं कि जी हाँ, आपका स्टांस बिल्कुल सही है कि क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अब देखें, प्रोड्यूस फ्यूचर लीडरशिप फॉर द नेशन। देखें, कोई अवेयरनेस होगी, कोई पढ़ा लिखा होगा बंदा जिसमें बहुत अवेयरनेस होगी, वो अपनी कंट्री से डेफिनेटली प्यार करते हुए वो पॉलिटिक्स में आएगा। ठीक है ना। तो प्रोड्यूस द फ्यूचर लीडरशिप फॉर द नेशन, इस तरीके से क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। ठीक है ना। गिव पॉलिटिकल अवेयरनेस टू द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जैसे अगेन मैंने कहा कि वोटिंग अनफॉर्चुनेटली क्या होता है अभी तक पाकिस्तान में कि बस आपने एक पार्टी को पकड़ा हुआ है विथआउट नहीं कि ये गलत है सही है, वो आपके साथ कर क्या रही है, बट ट्रेडिशनली आपने उसको फॉलो किया हुआ है, आपके दादा परदादा फॉलो कर रहे हैं, उनको वोट कर रहे हैं, तो आप जी जनाब जाकर वोट दे देते हैं। सो इट हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है ना। तो सैनिटाइज द सोसाइटी टू द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अगेन वही बात है, डेमोक्रेसी प्लेज वाइटल रोल इन एनहेंसमेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर ऑन एनी कंट्री। ठीक है ना। तो ये पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं, ये मैंने चंद दिए हैं सिर्फ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रही हूँ, किस तरह आप इसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सोशल फैक्ट्स। क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो इसके सोशल फैक्ट्स क्या हैं जी, किस तरह ये सोशल फैक्ट्स भी कर सकते हैं। देखें, इंजेक्ट मोरल वैल्यूज इन द सोसाइटी एंड थस डिक्रीज क्राइम रेट, करप्शन इट। अब देखें, जब आपको नॉलेज होगी कि करप्शन कितनी बड़ी एक किस्म का अब्यूज़ है, कितना आपके करेक्टर लेस, मे अल्लाह फॉरगिव अस, करेक्टर लेस बना देती है। आप उस बंदे पे एतबार ही नहीं करते। ठीक है ना। और गुनाह फिर एक सिन एक अलहदा चीज़ है जो हमारे मज़हब में है। तो अवेयरनेस होगी, जो हम पढ़े लिखे होंगे, जो पढ़ा लिखा बंदा होगा उसको ये सब पता होगा। तो इंजेक्ट मोरल वैल्यूज़ इन द सोसाइटी। ठीक है। अनेबल फीमेल्स टू प्ले एन एक्टिव रोल इन द सोसाइटी। अब देखें, एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन फीमेल को होगी तो क्या होगा, कहते हैं ना कि फीमेल प्लेज वाइटर रोल। तो एनेबल फीमेल्स टू प्ले एन एक्टिव रोल इन दिस सोसाइटी। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं अपनी पॉपुलेशन की, तो फीमेल बहुत हैं, वो एक्टिव होंगी, जो वेरी वेरी रिस्पेक्टली, मैं बहुत पॉजिटिव वे में कह रही हूँ कि जो डॉक्टर्स बन जाती हैं, ठीक है, फिर वो जॉब नहीं करती, वो हाउस वाइफ बन जाती हैं, तो एक किस्म का वो इकोनॉमी में पार्ट नहीं अपना रोल प्ले करें। वेरी रिस्पेक्टली आई सेड, हर बंदे की अपनी मर्जी है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेक्चरर हैं, पढ़ने के बाद आप जॉब नहीं कर रहे हैं, इट्स योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ माइन, तो इट्स टोटली ओके। मैं कोई एक जर्नल बस में एक्सप्लेन करते हुए मैंने कहा था, ठीक है ना, हर कोई अपनी जगह सही होता है। बहरहाल, तो इंजेक्ट दी, देखिए जो इंजेक्ट करता है ना, आपको मोरल वैल्यूज़ देता है, आपको इनेबल करता है, ये सोशल फैक्ट्स हैं। ठीक है ना। अब देखें, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स में बड़ा काम करता है। देखें, इम्पार्ट स्किल्स टू द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी। हर बंदा अगर काबिल होगा, ठीक है ना, ठीक है, जॉब नहीं मिलती, एक बात है कि भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही ड्यू टू करोना एंड इट वॉज एनी कोज, बट अगर आप स्किलफुल होंगे ना, आप कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, आप बोझ नहीं बनेंगे अपनी कंट्री पर या अपनी वेरी रिस्पेक्टली अपनी फैमिली पर। तो कहने का ये मकसद है कि दैट्स हाउ क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी ऑफ द फ्यूचर वर्कफोर्स। ठीक है ना। इंजेक्ट प्रोग्रेसिव अप्रोच इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो इस तरीके से आप अपने आर्गूमेंट को, दैट्स हाउ यू कैन प्रूव। समझ आ रही है बात। जो 20 से 25 मिनट में आउटलाइन तैयार कर लेते हैं, वो ये अप्रोच फॉलो करते हैं कि सबसे पहले वो तमाम के तमाम एस्पेक्ट लिख लेते हैं, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस, कल्चर, ए टू जी सारे लिख लेते हैं। लिखने के बाद वो आप वो क्या करते हैं, वो जनाब टॉपिक की नेचर समझ के उन चीज़ों को गेट करते हैं कि इसमें हिस्टोरिकल तो आएगा नहीं, इसमें कल्चरल तो आएगा नहीं, इसमें क्या आ जाएगा, अब इकोनॉमिक आ जाएगा, इस पर्सपेक्टिव आ जाएगा, इसमें सोशल पर्सपेक्टिव आ जाएगा, इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट आ जाएगा। इन तमाम को डिज़ाइन करते हुए वो फ़ौरन से आउटलाइन बनाते जाते हैं। आपको हर एस्पेक्ट में 5 to 4 to 5 आपने अगर डाल दिए तो बहुत अच्छे से आपका पूरा ऐसे तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। सो दैट्स हाउ
यू शुड गो फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। ना सिर्फ ऐसे के लिए, तमाम सब्जेक्ट के लिए। अगर मैं सोशियोलॉजी कहूँ, ठीक है ना, अगर मैं जेंडर स्टडीज़ कहूँ, मैं क्रिमिनोलॉजी कहूँ, मैं इंटरनेशनल रिलेशन को, मतलब कि तमाम, या ग्लोबल वार्मिंग अगर हम उठा लेते हैं टॉपिक, तो इस तरीके से हम उसको डिज़ाइन करके फ़ौरन से अपनी आउटलाइन अट्रैक्टिव बनाकर हम उसको यानी कि स्टार्ट अपना ऐसे स्टार्ट राइटिंग हम कर सकते हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई आउट देयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।